गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम एक टेक्निक देखने वाले हैं जो कि पीसीआर, नॉर्मल पीसीआर का एक मॉडिफिकेशन है। इसको बोला जाता है रियल टाइम पीसीआर या फिर इसको बोला जाता है क्यू पीसीआर। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव पीसीआर। जब हम नॉर्मल पीसीआर करते हैं तो उसमें एक दिक्कत आती है कि अगर हमें पता लगाना है कि पीसीआर ठीक से चल रहा है ना, उसका प्रोडक्ट ठीक से बना तो है ना, ये हमें कब पता चल सकता है? जब पीसीआर पूरा एंड हो चुका है, यानी कि जब 40-50 जितनी भी हमें साइकिल्स चलानी थी उतनी साइकिल रन हो चुकी है और उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है। वो भी हम कैसे पता लगाते हैं? हम यहाँ पे एक अगारोस जेल ले सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, उसमें हम हमारे पीसीआर का जो भी प्रोडक्ट बना है नहीं बना उसको हम लोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बैंड मिला तो हम समझ जाएंगे कि पीसीआर रन ठीक से हुआ, हमें प्रोडक्ट मिल गया। और अगर यहाँ पे बैंड नहीं मिला यानी कि पीसीआर रन ठीक से नहीं हुआ था। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इससे अच्छा एक नया टेक्निक है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर है, जिसको बोलते हैं रियल टाइम पीसीआर। नाम से ही पता चल रहा है रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम यानी कि जब पीसीआर चल रहा है तभी ये हमें बता देगा कि पीसीआर ठीक से चल रहा है ना, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ना। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के प्रॉप्स को यूज करते हैं। उनमें से एक प्रॉप के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये कौन सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है? जिसपे हमें रन करवाना है पीसीआर टेक्निक को। शुरुआत में सारी कहानी सेम चलेगी, जैसे कि पीसीआर में हम डीनेचुरेशन करते हैं वो सेम डीनेचुरेशन होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें जो स्ट्रैंड्स है उनको सेपरेट किया जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा ताकि इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और यहाँ पर हमें इस तरीके की कंडीशन मिल जाए। उसके बाद सेम स्टेप होगा। सेम स्टेप में हम क्या करेंगे? अनीलिंग करेंगे। अनीलिंग में क्या किया जाता है? अनीलिंग में यहाँ पे हमने ऐड किया है प्राइमर को, क्योंकि जब भी हमें रेप्लिकेशन करवानी है प्राइमर एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। प्राइमर के बिना हम डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर प्राइमर आता है और प्राइमर यहाँ पे आके डीएनए से बाइंड हो जाता है, पेयर अप हो जाता है। ये सारी जितनी भी कंडीशन है नॉर्मल पीसीआर के जैसी है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आएगा अब से। यहां पर हमने कौन सा प्रोब लिया है स्पेसिफिकली रियल टाइम पीसीआर करने के लिए? उसका नाम होता है टैगमैन प्रोब। टैगमैन प्रोब के पास क्या प्रेजेंट होता है? टैगमैन प्रोब के पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसको बोलते हैं हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर क्या है? कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। इस ओलिगो न्यूक्लियोटाइड के एक तरफ प्रेजेंट है फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल और एक तरफ प्रेजेंट है क्वेंचर मॉलिक्यूल। अब होता क्या है फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल एंड क्वेंचर मॉलिक्यूल? थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसपे अगर आपने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट देते हो इस फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल को, तो ये क्या करता है? ये यहाँ पर फ्लोरोसेंस एमिट करेगा। ये यहाँ पर क्या करता है? फ्लोरोसेंस को एमिट करता है। अब क्वेंचर क्या होता है? क्वेंचर यहाँ पर इस फ्लोरोसेंस, ये जो फ्लोरोसेंस एमिट हो रही है ना, इसको सप्रेस कर देता है। क्वेंचर का काम क्या होता है? क्वेंचर का काम होता है सप्रेस कर देना फ्लोरोसेंस। हम फ्लोरोसेंस जनरली क्यों यूज करते हैं? जब भी हमें टेक्निक्स में हमें जब भी ये जानना होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर हमें फ्लोरोसेंस शो हो जाती है तो हम समझ लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टेक्निक है वो रन हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक क्वेंचर भी प्रोवाइड किया है जो कि इसके फ्लोरोसेंस को सप्रेस कर सकता है। अब यहाँ पर पूरी कहानी किस तरीके से चलती है हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े और देखें कि किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, तो अनीलिंग वाले स्टेप में यहाँ पर ये जो टैग प्रोब है ये आके इस स्पेसिफिक लोकेशन पे बाइंड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर इसके पास ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो जो स्पेसिफिक जगह होगी उस स्पेसिफिक रीजन के पास आके वो बाइंड कर जाएगा। ये जो टैग प्रो है वो स्पेसिफिक रीजन के ऊपर आके बाइंड कर जाता है। अब यहां पर होता है क्या फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल अभी फ्लोरोसेंस एमिट कर रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल पास में क्वेंचर प्रेजेंट है। क्वेंचर इसके फ्लोरोसेंस को सप्रेस कर रहा है। तो ये दोनों बहुत पास होते हैं जिसकी वजह से फ्लोरोसेंस एमिट नहीं की जाती। अगर हम इन दोनों को दूर कर देंगे तो फ्लोरोसेंस एमिट होगी, क्योंकि क्वेंचर उसके पास प्रेजेंट है सप्रेस करने के लिए। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? यहाँ पर अनीलिंग अब हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सटेंशन का, जो कि नॉर्मल पीसीआर में भी होता है। एक्सटेंशन में यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन आता है? टैग पॉलीमरेज आता है, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता है, जिसकी वजह से हम टैग पॉलीमरेज को ऐड करते हैं। ये टैग पॉलीमरेज का काम क्या होता है? इसका काम होता है रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करवाना। यहाँ पर ये क्या था? ये था प्राइमर। इस प्राइमर को कंटिन्यू करवाएगा और
डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा टैग पॉलीमरेज। यहां पर ये यहां तक करवा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब वो यहां पर इस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के पास पहुंचेगा तब एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ये रास्ते में खड़े हुए हैं, ये जो है रास्ते में खड़े हुए हैं और टैग पॉलीमरेज को कंटिन्यू करवाना है रेप्लिकेशन। तो इस कंडीशन में यहां पर हमें ये जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। कैसे रिमूव होगा? एक्चुअली यहां पर ये जो टैग पॉलीमरेज है इसके पास एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। इसके पास क्या प्रेजेंट है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। वी नो व्हाट इज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को साइड से कट कर सकती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कट कर सकती है। तो यहां पर टैग पॉलीमरेज भी सेम काम करेगा, टैग पॉलीमरेज भी इस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को कट करने लगेगा। तो जब यहां पर ये शुरू में इस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को कट करेगा, उस कंडीशन में जो फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल है वो कट हो जाएगा, क्योंकि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कट हुआ है तो वहां पे बाइंड हुआ फ्लोरोसेंस भी कट होगा। यहां पर फ्लोरोसेंस था तो ये क्या हो गया? फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल भी क्या हो गया? रिलीज हो गया। जब फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तब वो क्वेंचर से हो गया है दूर। अगर वो क्वेंचर से दूर हो गया है तो ऑब्वियसली वो फ्लोरोसेंस एमिट कर सकेगा, वो फ्लोरोसेंस सिग्नल दे सकेगा। तो अगर यहां पर फ्लोरोसेंट सिग्नल आ गया तो हम क्या समझ जाएंगे? हम ये बात अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्सटेंशन हो रहा है। पीसीआर में क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि ये स्टेप कब होता है? ये स्टेप होता है ड्यूरिंग एक्सटेंशन। सो हमें यहां पर पता चल जाएगा। अब ऐसे ही करते 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 डीएनए पॉलीमरेज आगे पहुंचेगा और कहां तक पहुंच जाएगा? क्वेंचर तक पहुंच जाएगा। कुछ टाइम बाद वो क्वेंचर को भी कट कर देगा। यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्वेंचर जो है वो भी रिलीज हो चुका है, लेकिन यहां पर फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल जो है क्वेंचर से दूर है, तो फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल आराम से अपने फ्लोरोसेंस सिग्नल को रिलीज कर सकता है। तो इस तरीके से यहां पर ये जिस तरीके से और स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन होता रहेगा, वैसे वैसे फ्लोरोसेंस का जो इंटेंसिटी है, फ्लोरोसेंस का जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। पहले एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल आजाद हुआ है क्वेंचर से, फिर और होंगे, फिर और होंगे, फिर और होंगे। तो धीरे 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 जो फ्लोरोसेंस है वो बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे फ्लोरोसेंस बढ़ेगी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर पीसीआर जो है वो रन हो रहा है। तो यहां पर मेन प्रिंसिपल इसका क्या है? मेन यहां पर किसके जरिए हमने देखा? इसके में हमने देखा फ्लोरोसेंस और क्वेंचर को। जब फ्लोरोसेंस क्वेंचर से बाइंड है फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल, तब वो कोई फ्लोरोसेंस सिग्नल नहीं देता है, लेकिन जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज ने इस फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल को अलग कर दिया क्वेंचर से, तो वो लाइट एमिट करने लग जाता है ड्यूरिंग द एक्सटेंशन स्टेप। तो ये तो था किसके बारे में? ये था हमारा रियल टाइम पीसीआर। अब इस रियल टाइम पीसीआर को यूज करके क्वांटिटेटिव पीसीआर कैसे किया जाता है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ द डीएनए, कितना डीएनए बन रहा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ प्रेजेंट है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? पीसीआर साइकिल की हमने कितनी साइकिल रन करवाई है पीसीआर की, और वाई एक्सिस पे गिवन है फ्लोरोसेंस की, कितना फ्लोरोसेंस एमिट हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे इनिशियल स्टेजेस में जो फ्लोरोसेंस होगी उसका अमाउंट बहुत कम होगा। फ्लोरोसेंस ऑब्वियसली है लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होगा। तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। थ्रेशोल्ड लेवल के बाद जो है वो हमें बिल्कुल अच्छे से डिटेक्टर में पता लगने लगेगा कि हाँ फ्लोरोसेंस एमिट हो रही है, इसलिए उसका अमाउंट अब क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। शुरू में फ्लोरोसेंस है लेकिन अमाउंट कैसा है? कम है। तो यहां पर एक वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं सीटी वैल्यू या फिर सीक्यू वैल्यू। सीटी वैल्यू या फिर सीक्यू वैल्यू क्या होती है? वो एक ऐसी वैल्यू है जो कि बताती है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल that are required to cross threshold line। थ्रेशोल्ड लाइन के ऊपर क्रॉस करने के लिए हमें कितनी साइकिल चाहिए, कितनी पीसीआर साइकिल चाहिए, उसको बोलते हैं सीटी वैल्यू और सीक्यू वैल्यू। जैसे कि इस कंडीशन में हम देख सकते हैं वो नियर अराउंड 20 से थोड़ी सी ऊपर है, 20 के आसपास है ये वैल्यू। एक बार थ्रेशोल्ड लाइन पार हो गई तो उसके बाद हमें बहुत ज्यादा फ्लोरोसेंस मिलेगी। अब यहां पर दो फेजेस आप देख सकते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल फेज और एक है नॉन एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फेज में जो डीएनए वो नियरली 2 टाइम्स हमेशा हो रहा है। हमेशा वो क्या हो रहा है? डबल डबल हो रहा है। एक पीसीआर के बाद डबल हो गया, फिर दूसरे पीसीआर के बाद डबल 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 डबल, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसका कंटेंट। वही फिर आ रहा है नॉन एक्सपोनेंशियल फेज। नॉन एक्सपोनेंशियल फेज में ये जो डबलिंग टाइम है, ये जो पीसीआर का रेट है, ये क्या हो जाएगा? ये स्लो हो जाएगा।
पीसीआर का रेट स्लो क्यों हो गया? क्योंकि अब जो यहाँ पर जितनी भी हमने कंडीशन प्रोवाइड की थी वो सारी यूज हो रही है। जो भी हमने टैग पॉलीमरेज प्राइमर जो भी हमने प्रोवाइड किया था वो यूटिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे उसका जो अमाउंट है धीरे 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 कम होता जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जितने भी हमें डीएनए के कंटेंट मिल रहे थे वो भी धीरे 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 क्या होते जाएंगे? कांस्टेंट होते जा रहा है। यहाँ पर अब उस तरीके से बढ़ना बंद हो जाएगा और क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ होता है। अब इसमें क्या किया जाता है? हम क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? हम एक स्टैंडर्ड ग्राफ को यूज करके मेजर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर इतना फ्लोरोसेंस है तो हम क्वांटिटी को देख सकते हैं। स्टैंडर्ड ग्राफ को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि इतने फ्लोरोसेंस पे कितना डीएनए प्रेजेंट होता है। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर हमारे पास 3 पीसीआर के रिजल्ट हैं। ये पीसीआर नंबर 1 का रिजल्ट है, ये पीसीआर नंबर 2 का एंड पीसीआर नंबर 3 का। एज इन हमने 3 डिफरेंट पीसीआर रन करवाए थे। तो यहां पर ये क्या बता रहे हैं? अगर ग्राफ इस तरफ है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन है, तो वो क्या बताता है कि जब हमने स्टार्टिंग में जो डीएनए लिया था, स्टार्टिंग में हमने जो डीएनए का अमाउंट लिया था वो कैसा था? वो मोर था, क्योंकि लिए कम नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल में ही हमें फटाफट डीएनए का कंटेंट मिल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हमें फ्लोरोसेंस मिल रही है। वहीं यहां पर ये जो ब्लू वाला है ये हमें क्या बता रहा है कि इसमें जो स्टार्टिंग डीएनए कंटेंट था वो लेस था। इसकी वजह से नंबर ऑफ साइकिल हमें क्या लग रही है? ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल लग रही है उतना कंटेंट पाने के लिए और उतना फ्लोरोसेंस पाने के लिए। तो इस तरीके से इन्हीं ग्राफ्स को यूज करके, स्टैंडर्ड ग्राफ को यूज करके हम कंटेंट देखते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितने डीएनए अमाउंट हमने ऐड किया। तो इस तरीके से पूरा रियल टाइम पीसीआर का केस चलता है। सेम आज पीसीआर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ अनीलिंग के बाद चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब हमने ऐड कर दिया टैगमैन प्रोब को, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल को यहां से कट कर देगा, इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल को हटा देगा क्योंकि उसने ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड को एक्चुअल में कट कर दिया है, जिसकी वजह से फ्लोरोसेंस रिलीज हो जाएगा बाहर। फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो वो फ्लोरोसेंस सिग्नल देगा। फाइनली क्वेंचर भी रिलीज हो जाएगा, लेकिन अब मतलब के लिए फ्लोरोसेंस सिग्नल आ गया। तो इसमें एक्सटेंशन स्टेज में हमें फ्लोरोसेंस का पता लग जाता है। सो गाइज, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।